मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कोर्ट की प्रक्रिया में या न्यायालय से संबंधित या लॉ स्टूडेंट या जो भी व्यक्ति कोर्ट से जिनका पाला पड़ता है उन्हें इन लैटिन मैगजीम्स को जानना चाहिए कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्रत्येक दिन की कानूनी कार्यवाही में कहीं ना कहीं आपको ये शब्द सुनाई देते हैं और इनको आपको जानना चाहिए। वीडियो को लॉ स्टूडेंट्स, लीगल फ्रेटर्निटीज जुड़े हुए लोग, एडवोकेट्स, सारे कानून से संबंधित लोगों को और सामान्य व्यक्तियों को भी जानना चाहिए। अब विषय पर आता हूँ। महत्वपूर्ण विषय है, वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। एक और अनुरोध है कि वीडियो को बीच में एस्केप ना करें। साथ ही रेस इप्सा लोक्विटर, इसको कहा जाता है परिस्थितियां स्वयं बोलती हैं, तथ्य स्वयं बोलते हैं। जब कोई भी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि जिससे पढ़ने से ये पता लगता है कि ये परिस्थितियां स्वयं बताती हैं कि ऐसा हुआ था या तथ्य स्वयं बोलते हैं, तो उसे रेस इप्सा लोक्विटर कहा जाता है लैटिन टर्मिनोलॉजी में, और इसको आपको कोर्ट की भाषा में जानना चाहिए। दूसरा है कोर्ट ऑफ लॉ, अर्थात न्यायालय के लैटिन मैगजीन में कोर्ट में इनका इंपॉर्टेंस होता है। कोर्ट ऑफ लॉ यानी विधि का जो शासन होता है उसको कहा जाता है। एब इनिशियो का अर्थ है शुरू से ही, प्रारंभ से, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, प्रारंभ से ही गलत, बिगनिंग से ही गलत को फ्रॉम द एब इनिशियो कहा जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट वॉलेंटायर नॉन फिट इंजुरिया, अर्थात किसी भी रिस्क की जब जानकारी होती है दूसरे व्यक्ति को, आपको, तो ये कहा जाता है वॉलेंटायर नॉन फिट इंजुरिया। नेक्स्ट है एक्स पार्टी, जब भी कभी किसी भी सिविल दावे में कोई वादी ने दावा पेश किया, प्रतिवादी को सर्विस हो गई, वो उपस्थित नहीं हुआ, तो उसके विरुद्ध ऑर्डर 9 रूल 13 सीपीसी के तहत एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है जिसे एक्स पार्टी प्रोसीडिंग कहा जाता है। फिर उसके लिए 9(13) की भी एप्लीकेशन लगाई जाती है सेटिसाइड की। नेक्स्ट है इंजूरिया नॉन एग्जीक्यूटेंट, रॉन्ग एक्ट में ये कहा जाता है कि उसने गलत किया, तो किसी भी व्यक्ति को सामने वाले ने यदि गलत किया तो ये अधिकार नहीं है कि वो भी गलत करे। इसके बाद है इप्सो फैक्टो, अर्थात उन्हीं के अनुसार। मेंस रिया, ये एक क्रिमिनल लॉ का बेसिक प्रिंसिपल है, फंडामेंटल रूल है कि किसी भी क्रिमिनल एक्ट में मेंस रिया गिल्टी माइंड का होना आवश्यक है। गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड क्रिमिनल लॉ का मूल आधार है। प्रत्येक अपराध गिल्टी माइंड से ही किया जाता है। दूसरा है प्रारंभिक प्राइमा फेसा है, यानी प्रारंभ से ही गलत दिखाई देता है, प्रारंभिक तौर पर ही एब इनिशियो गलत दिखता है, तो ये कहा जाता है। इसके बाद है एक्टस रियस, फिजिकली एक्ट कमिटिंग क्राइम। नेक्स्ट है ऑडी अल्ट्रम पर्टम। ऑडी अल्ट्रम पर्टम का अर्थ है कि दोनों पक्षों को सुनो। न्यायाधीश का एक कर्तव्य है कि एक पक्ष को सुनकर ही फैसला ना दे। नो पर्सन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, बिना सुने एक पक्ष को फैसला नहीं देना चाहिए, बल्कि दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देना चाहिए। एक पक्ष को सुना जाकर निर्णय न दिया जाए। एक है बोनाफाइड, जिसे सद्भावना पूर्वक भी कहते हैं, गुड फेथ भी कहते हैं। कोर्ट में जब भी कोई ड्राफ्टिंग होती है, कोई एप्लीकेशन लगाई जाती है, उसमें शब्द को गुड फेथ को लिया जाता है। बोनाफाइड एक्ट है, बाई मिस्टेक ऐसा हो गया तो उसको बोनाफाइड या सद्भावना पूर्वक कहा जाता है। नेक्स्ट है कैविएट एम्प्टर, आपने सुना होगा कि कैविएट एप्लीकेशन लगाई जाती है। लेट द बायर बी अवेयर, कैविएट एम्प्टर कहलाता है। क्रेता की ये जिम्मेवारी है कि वो पूरी जानकारी स्वयं ले। जो भी माल खरीद रहा है वो अच्छा है, खराब है, गुड्स है, कोई और चीज है, पूरी जानकारी लेने के बाद ही, या प्रॉपर्टी है, ये नहीं कह सकता कि ये डिफेक्टिव थी, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। तो ये बायर की ड्यूटी है कि वो चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स देख ले, टाइटल देखे, मटेरियल देख ले, जो भी कुछ ले रहा है वो कैविएट एम्प्टर प्रिंसिपल लागू होता है। कॉन्सेंसस एड आइटम, कॉन्सेंसस एड आइटम का मतलब है कि जब भी कोई एग्रीमेंट किया जाए तो दोनों पक्ष सहमति से जब एक ही कंक्लूजन पर आते हैं तो उसे कॉन्सेंसस एड आइटम कहा जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है डी फैक्टो। डी फैक्टो का अर्थ है वास्तव में क्या बात क्या थी, डी फैक्टो। और डी जूरे, अकॉर्डिंग टू लॉ, यानी कानून के अनुसार। कोई एफिडेविट है, कोई अदर एक्ट है जो कानून के अनुसार है, उसको बोलते हैं डी जूरे। तो ये मैंने कुछ लैटिन टर्मिनोलॉजी मैगजीन बताई जिनका उपयोग सामान्यतः ड्राफ्टिंग में, अदालत की कार्यवाही में, चाहे वो एप्लीकेशन हो, ड्राफ्टिंग, चाहे दावा हो, चाहे जवाब दावा हो, या अन्य कोई
कार्यवाही न्यायालय के समक्ष होती है, उनमें ये कुछ मैगजीन्स जो प्रतिदिन उपयोग आती हैं उनको मैंने इस वीडियो में बताने का प्रयास किया। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल है, कृपया उस चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ के अलावा अर्चनाज आरटीएफ को भी सब्सक्राइब करें, उसके वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे लगे तो उसको देखते रहिए। धन्यवाद। इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार।